कभी कभी रोशनी भी श्राप बन जाती है। जो दिखती है वही सबसे ज्यादा डराती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे नीले दिए का श्राप। तो चलिए फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराने राजघराने के उस मकान में हर साल दिवाली पर एक नीला दिया अपने आप जल उठता है और अगले हफ्ते किसी की मौत हो जाया करती थी। पुराना हवेली जैसा मकान था। बूंदी की एक संकरी गली के अंत में टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हुआ। दीवारें पक्की पर थकी हुई, खिड़कियां लकड़ी की जाली वाली जिनसे सूरज भी संकोच में झांकता था। लोग उसे बस किले वाला घर कहते थे। पुराना राजघराना था, अब बस 3-4 रिश्तेदार रह गए थे। हर दिवाली उनके घर से निकली एक खबर मोहल्ले तक पहुंचती, नीले दिए की रोशनी फिर जल गई है। कोई नहीं जानता था कौन जलाता है। दिया हर साल ठीक मध्य रात्रि को पूजा घर में अपने आप जल उठता था। लो नीली, धीमी और ठंडी सी, जैसे राख में छिपी आंखें। पहले लोग इसे शुभ मानते थे, कहते थे पुरखों का आशीर्वाद है। पर पिछले 10 सालों में एक अजीब सिलसिला चल पड़ा था। दिया जलने के ठीक एक हफ्ते के अंदर घर में कोई न कोई बीमार पड़ जाता था। कभी बुखार, कभी घबराहट, कभी बेहोशी। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मौत तक पहुंच जाया करती थी। मोहल्ले के लोग कहते थे वो दिया किसी पुराने कर्ज की याद दिलाता है। पर सच तो ये है, राहुल जो अब उस घर में नया रसोइया था, वो मेरा दोस्त था। उसने कहा कि उसने खुद दिए को जलते देखा। कहा कि लो से पहले एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे भीगे कपड़े में माचिस रगड़ी हो। फिर धुएं में धीरे धीरे वो नीला उजाला उभरा। उसने कहा भाई कोई माचिस नहीं थी, पर गंध वैसी ही थी जैसे किसी ने माचिस जलाई हो। मैंने मजाक में कहा तू डरा है, रसोई के धुएं में कुछ भी दिख सकता है। वो शांत रहा और बोला धुआं रसोई का होता तो नीला न होता। उसी रात उसने एक पुरानी किताब निकाली, आधा जला हुआ खाका। अंदर कुछ लिखा था, जो रोशनी खुद धड़कती है वो अपना हिसाब लेती है। किताब पढ़ते समय राहुल के हाथ कांप गए। मैंने कहा छोड़ दे, पर वो चुप रहा। घर की बूढ़ी दादी जो पहले हर त्योहार गाती थी, इस बार खामोश थी। उन्होंने बस एक बार मुझसे कहा शुरुआत में कोई नहीं मरता बेटा, शुरुआत हमेशा खामोशी से होती है। रोशनी पहले बुलाती है, फिर मोल मांगती है। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ में आता भी था और नहीं भी। दिवाली के 2 दिन बाद लोगों ने कहा रात को घर के कुत्ते ने पहली बार भौंकना छोड़ दिया। कहा जाता है जानवर वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान देख भी नहीं पाते। अगली सुबह राहुल ने बताया कि दिया अब पूरी तरह ठंडा हो गया था, पर दीवार पर उसकी नीली छाया अब भी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। और उस रात घड़ी 3 पर रुक गई, बिना किसी कारण के। पूरे घर में सिर्फ एक कमरे में हल्की सी टपकने की आवाज आ रही थी, जैसे तेल का दिया धीरे धीरे पिघल रहा हो। रात 3 बजे घड़ी रुकना आम बात नहीं होती, पर उस हवेली में ये बात किसी ने नोटिस ही नहीं की, क्योंकि वहाँ किसी को अब नींद आती ही नहीं थी। राहुल बोला भाई ये दिया अब ठंडा हो गया है, पर दीवार देख, छाया अभी भी हिल रही है। मैंने दीवार की तरफ देखा। सच में नीली रोशनी का हल्का सा दाग दीवार पर थरथरा रहा था, जैसे हवा में सांस ले रहा हो। हम दोनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, बस दीवार पर पुराने तेल के निशान और एक दरार जो ऊपर से नीचे तक जाती थी। राहुल ने कहा ये दरार पहले नहीं थी। सुबह तक हवेली के अंदर अजीब खामोशी फैल गई थी, हर कोना जैसे सुन रहा हो। राहुल ने उस पुरानी किताब के कुछ और पन्ने खोल लिए। धूल भरे अक्षरों में लिखा था दीपक तब जलता है जब वादा अधूरा रह जाता है, और जब तक उसका रंग बदले वादा पूरा नहीं होता। मैंने कहा मत पढ़। वो रुकने वाला नहीं था। पन्नों के नीचे एक पुराना नाम लिखा था, राजकुमारी रतन कंवर, 1893। वो शायद इस घर की पहली मालकिन थी। राहुल ने कहा क्या हो अगर नीला दिया उसी का है। मैंने कहा और अगर है तो क्या, जिंदा थोड़ी है अब वो। पर दादी ने वही सुना जो नहीं सुनना चाहिए था। वो बोली मरने का मतलब भूल जाना नहीं होता बेटा,
कुछ चीजें मरकर भी जिंदा रहती है अगर उन्हें भूलने की कोशिश की जाए तो। उनकी आवाज टूटी हुई थी। वो धीरे धीरे पूजा घर की तरफ चली गई। दीवार पर वही छाया अब और गहरी थी। उन्होंने दिए को देखा, झुकी और कुछ बुदबुदाई। फिर अचानक हवा में अगरबत्ती की गंध फैल गई, पर किसी ने नहीं जलाई थी अगरबत्ती। नीचे जमीन पर राख का एक छोटा सा गोला पड़ा था और उसी राख में वही पुरानी लाइन, जैसे किसी ने उंगली से खींची हो, जो रोशनी खुद धड़कती है वो अपना हिसाब मांगती है। उस रात राहुल ने मुझे बताया कि उसने सपना देखा। एक औरत पुराने जमाने के कपड़ों में हाथ में नीला दिया लिए खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोली, बस उसे देखा और सिर हिलाया। सुबह उठते ही उसने अपने हाथ पर वही तेल का धागा देखा जो दीवार पर था, ठंडा लेकिन चिपचिपा। वो डर गया। उसने सोचा शायद दिमाग का खेल है, पर दादी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार नहीं था, ना दर्द, बस बार बार एक ही बात कहती, नीला दिया अधूरा है, उसे वापस लाओ। वो वापस लाओ से क्या मतलब था, किसी को नहीं पता था। पर राहुल की हालत भी अब बदलने लगी थी। वो बार बार छाया की तरफ देखता, जिसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। तीसरे दिन सुबह उसने कहा, भाई आज अंदर वो दिया फिर जला तो मैं उसे बुझा दूंगा। मैंने कहा, पागल मत बन, ये खेल नहीं है। वो बोला, डर लगता है, पर अगर कुछ है तो खत्म भी होना चाहिए। रात होते होते हवेली की हवा फिर भारी हो गई। हवा में वही नीला सन्नाटा, जो न रोशनी था न अंधेरा। घड़ी ने 12 बजाए और जैसे ही घर में पहली फुसफुसाहट गूंजी, पूजा घर से टप टप की आवाज आई। राहुल मेरे साथ दौड़ा और हमने देखा वही नीला दिया फिर जल चुका था, पर उसकी लो इस बार पहले से बड़ी थी, धीमी नहीं, धड़कती हुई, जैसे सांस ले रही हो। राहुल ने हाथ बढ़ाया। मैंने चिल्लाकर रोका, मत चूसे, लेकिन देर हो चुकी थी। दिया बुझा नहीं, बल्कि उसकी लो फैल गई, दीवार पर, फिर जमीन पर, फिर उसकी उंगलियों पर, और अगले ही पल वो गिर पड़ा। कमरे में हवा बंद हो गई, लो ठंडी हुई, दीवार पर उसका निशान और गहरा हो गया, जैसे किसी ने वहां स्थायी नीला रंग भर दिया हो। राहुल के गिरने के बाद घर में अजीब सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। नीला दिया अब भी जल रहा था, ठंडी लो पर अडिग। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। न दिल की धड़कन, न सांस की आहट, बस आंखें खुली हुई सीधी उस दिए की ओर। दादी ने ये देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दिए के सामने जा बैठी। वो बोली, जो लो मांगती है उसे रुकना नहीं चाहिए, यह उसका सालाना हिसाब है। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं दादी, राहुल मर गया? वो बोली, नहीं बेटा, वो लिया गया है, जैसे हर साल कोई लिया जाता है। उनकी आवाज़ में डर नहीं था, बस थकान थी। उन्होंने बस पुरानी किताब को उठाया जिसमें नाम लिखा था राजकुमारी रतन कंवर 1893। उन्होंने पन्ने खोले और बताया कि ये घर पहले नीले दीपोत्सव के लिए जाना जाता था। कहते हैं राजकुमारी हर साल अपने पिता की आत्मा के लिए नीला दिया जलाती थी, पर इस साल उसने भूल की। दिया बुझने से पहले वो सो गई और उसी रात उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब से वो दिया हर साल खुद जल उठता है, अपना अधूरा वादा पूरा करने के लिए, और जो भी उस रोशनी के रास्ते में आता है वो वादा का हिस्सा बन जाता है। राहुल अब वही हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थी अंधेरा की स्पेशल हॉरर स्टोरी। कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली जोरदार और हॉरर कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।